जय माता दी। ये एक जातक की कुंडली है जिनका जन्म 24/1/1987 को हुआ है। जन्म समय है रात के 10 बजे। जन्म स्थान झुंझुनू राजस्थान। इनका प्रश्न है, क्या इनके जीवन में सरकारी नौकरी का योग है? क्या ये सरकारी नौकरी कर पाएंगे? देखिए, मैं सबसे पहले बोल कहता हूँ कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो हम नहीं कर सकते, भले कुंडली में कितने भी बड़े दोष हो। बस जब कुंडली में अगर दोष होंगे, परेशानियाँ होंगी, तो आपको थोड़े ज़्यादा एफर्ट्स लगाने होंगे। सृष्टि या जीवन बैलेंस है। हमें जो कुछ मिला है हमारे पूर्व जन्मों के प्रारब्ध है। आप जो कर्म आज करेंगे, ये प्रारब्ध आप आगे लेके जाएंगे। ये संसार एक रंगमंच है, इसको आप समझिए। हमें लगता है कि मैं क्यों इतना अनलकी हूँ, ऐसा नहीं है। हमसे भी ज़्यादा लोग दुखी है। इस दुनिया में इतना गम है, मेरा गम तो फिर भी कम है, ये आपने सुना होगा। खैर, अब आपकी कुंडली पे आते हैं। आपकी कुंडली है कन्या लगन की। कन्या लगन है इसलिए क्योंकि लग्न स्थान पे 6 नंबर लिखा हुआ है। नीचे टेबल देखिए, 6 नंबर कन्या लगन, जिसके स्वामी बुध है। तो आपके लग्नेश कौन हुए? बुध। लग्नेश बुध कहाँ बैठे? पंचम भाव में। लग्नेश का पंचम भाव में बैठना, जो कि एक त्रिकोण भाव है, लक्ष्मी भाव है, बहुत ही योग कारक माना जाता है। लेकिन दूसरे ही पल में भी नजर जाती है कि बुध को मैंने गोल किया हुआ है। इसका मतलब है कि बुध आपके अस्त हो चुके हैं। बुध और सूर्य के बीच में मात्र 9 डिग्री का अंतर है। बुध अस्त हो चुके हैं। लग्नेश का अस्त होना कहीं ना कहीं कमजोरी का रूपक है। स्वास्थ्य के लिए भी ठीक नहीं है, और ये कहीं ना कहीं आपको रोकता है, आपके बल को कम करता है। हालांकि 9 डिग्री का डिफरेंस फिर भी ठीक ठाक डिफरेंस है। आपके लग्नेश ऑलमोस्ट 40 to 50% अस्त माने जाएंगे, 100% अस्त नहीं माने जाएंगे। लेकिन आपको बुध को मजबूत करने की आवश्यकता है। प्रॉब्लम नंबर 1, इस समय आपकी बुध की महादशा है, जो कि अक्टूबर 2023 तक चलेगी। बुध की महादशा आपके लिए अच्छी जाती, बहुत अच्छी जाती, इनफैक्ट अच्छी ही नहीं, क्योंकि वो सूर्य के साथ बैठे थे। सूर्य बुध आदित्य राजयोग बनता है, लेकिन बुध के अस्त होने से वो राजयोग फलित नहीं हुआ। तो आपने कहा कि आपको क्या सरकारी नौकरी मिलेगी? सबसे पहली बात, बुध को मजबूत करो। लग्नेश मजबूत मतलब आप काल से भी लड़ जाओगे, ये नियम है संसार का। लग्नेश मतलब आप खुद हो। किसी के भी कुंडली में जो लग्न का मालिक होता है और चंद्र, इन दोनों को मजबूत कर लिया जाए तो मेजर परेशानियों का हल आप खुद निकाल सकते हो, किसी की आवश्यकता नहीं है आपको। सूर्य के साथ बुध बैठे, लेकिन बुध अस्त हो चुके हैं, तो बुध को बल देना है। प्रॉब्लम नंबर 1, सॉल्यूशन है उसका, बुध के लिए हरे कलर की चीज़ें खाए, हरा कपड़ा पहने, हरी चीज़ें खाए। हर जगह जीवन में केवल हरा कलर अपना लीजिए, ग्रीन कलर। प्रॉब्लम इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नंबर 2, आप पन्ना धारण करें। आपके लिए पन्ना बहुत ही योग कारक होगा। आप पन्ना धारण करें, कोई दिक्कत नहीं होगी। आंख बंद करके धारण कर ले, आपको सक्सेस मिल जाएगा। अब आपने बात की सरकारी नौकरी की। सूर्य बुध एक साथ बैठे हैं। 2023 अक्टूबर के पहले का समय सरकारी नौकरी के लिए बहुत ही योग कारक है, पॉसिबल है, लेकिन पन्ना धारण करना होगा, तभी ये पॉसिबल है। आप जल्दी से जल्दी पन्ना धारण कर, मैं आपको ये सलाह दूंगा। देखिए, मैं रत्न जल्दी किसी को देता नहीं हूँ। जब मुझे कॉन्फिडेंस आता है कि यहाँ पे रत्न एप्लीकेबल है, तभी मैं देता हूँ। हालांकि आपके लग्नेश बुध पे और सूर्य पे शनि की दृष्टि भी पड़ रही है, तीसरी दृष्टि पड़ रही है। ये एक प्रॉब्लम बन सकता है, क्योंकि शनि की अंतर्दशा चल रही है। इसलिए आपको लग्नेश को मजबूत करने की आवश्यकता है, और शनि को भी प्रसन्न करना होगा। तो शनि को प्रसन्न करने के लिए आपको शनि के मंत्रों का जाप भी करना होगा। संभव हो तो आप हर शनिवार शनि मंदिर भी जाए, ठीक है। अब सोमवार का आप उपवास अवश्य करें। सोमवार का उपवास मैंने इसलिए कहा है क्योंकि आपका चंद्र नीच का होकर बैठा है, साथ में शनि है, विषयोग बनाता है, आपके पराक्रम को कमज़ोर करता है, कहीं ना कहीं आपके अंदर नेगेटिविटी लाता है। जैसे एक डाउट क्रिएट करता है कि मैं कर पाऊँगा, क्या मुझ में क्षमता है, एक क्वेश्चन मार्क आता है, सरकारी नौकरी मुझे मिल सकती है। ये क्वेश्चन मार्क लाने का काम आपका पराक्रमेश के घर में किया जा रहा है। चंद्र और शनि की युति, वो भी चंद्र नीच का है। पराक्रमेश मंगल बैठे सप्तम भाव में राहु के साथ, जो आपके अंदर क्रोध उत्पन्न करते हैं। मंगल की डिग्री 18 है, राहु की डिग्री 22 है, 10 डिग्री का अंतर। वो आपके अंदर एक प्रकार से अंगारक दोष लाते हैं, और वो एक ऐसा योग है जिसके कारण आपको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता होगा। यू कैन से इट एज अ शॉर्ट टेम्पर्डनेस, ठीक है। तो बुध और शनि का आपको उपाय करना है। बुद्ध का मंत्र ओम बम बुद्धाय नमः, शनि का मंत्र ओम शन शनिश्चराय नमः। मैंने कहा आपको पन्ना धारण करना चाहिए। पन्ना आप ओरिजिनल ही ले। हालांकि
क्लारा कंपनी के पन्ना अच्छा होता है, मैंने प्रयोग किया हुआ है, मैंने उसका लिंक वीडियो के नीचे डाल दिया है। आप चाहो तो वहाँ से ले लो, आप चाहो कहीं से भी ले लो, ये अप टू यू है। मंत्र जाप करने के लिए रुद्राक्ष की माला का जाप करें। रुद्राक्ष की माला आप ओरिजिनल रुद्राक्ष अगर आपके मार्केट में मिल जाए, आप जहाँ भी हो राजस्थान में मिल जाना चाहिए, आप वहाँ से ले लेना। आप ऑनलाइन ऑर्डर करना चाहो तो वो भी लिंक मैंने नीचे डाल दिया, आप वहाँ से भी ले सकते हो। सर्टिफाइड ही लेना, ध्यान रखना, अगर ऑनलाइन लेते हो तो सर्टिफाइड ही लेना, इसलिए मैंने जो लिंक डाले वो सर्टिफाइड ही डाले हैं, क्योंकि उसकी कुछ हद तक गारंटी होती है। नहीं तो जो दुकानों में आजकल रुद्राक्ष की माला ये सब मिलते हैं, सब सिंथेटिक होते हैं, चाइना में डालते हैं, सभी ओरिजिनल रुद्राक्ष नहीं होते। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप रुद्राक्ष या रत्न या कोई भी चीज़ यूज़ करें तो वो ओरिजिनल हो, वरना उसका उपयोग या उसका लाभ हमें नहीं मिल पाता है। ठीक है, आपको तो लगेगा मैंने रुद्राक्ष पहन रखा है, लेकिन उसके बेनिफिट नहीं है। अच्छा, रुद्राक्ष पहनना भी आपके लिए बेटर होगा, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है हालांकि, लेकिन आप पहनोगे तो बेटर रहेगा। उसी को पहनिए, उसी को यूज़ कीजिए, रुद्राक्ष धारण के। लेकिन रुद्राक्ष अगर आप पहनते हैं तो ध्यान रखना है, नॉनवेज नहीं खाना है, कंडीशन अप्लाइड। ठीक है, अब बात करते हैं कि एक तो बुध अस्त है, इसलिए आपके सरकारी नौकरी का योग थोड़ा कमज़ोर हुआ। अगर आप बुध का उपाय करेंगे, बुध को बल देंगे और शनि को भी प्रसन्न करेंगे साथ में, तो इसके योग बनते हैं। लेकिन एक और प्रॉब्लम है जिस पे आपने शायद ध्यान ना दिया हो, आपको पता भी ना हो, आपकी कुंडली में कालसर्प योग बनता है। अभी आंशिक नहीं है, पूर्ण। आप कहेंगे मंगल साथ में बैठा है, लेकिन मंगल राहु के अंदर समा जाता है, तो ये बनाता है कालसर्प योग। जब भी किसी कुंडली में राहु केतु के बीच एक साइड में सभी ग्रह आ जाए तो उसे कालसर्प योग कहा जाता है, अर्थात सांप के मुंह के अंदर सब के सब आ गए। अब इस कालसर्प योग के कारण आपके जीवन में बाधाएं उत्पन्न हो रही है, अर्थात कोई भी कर्म करते हुए आप मेहनत करते हो, लेकिन आपको उस हद तक आउटपुट नहीं मिल पाता है जो आप प्रयत्न करते हो, तो आपको उसका उपाय करने की आवश्यकता है। कालसर्प के उपाय के लिए आपको शिव मंदिर, शिव पूजा करनी है। हर दिन संभव हो आपके आसपास बगल में शिव मंदिर होगा, आप डेली जाइए। महामृत्युंजय मंत्र का डेली जाप कीजिए। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वा रुक्मिबंधनान् मृत्युमोक्षीमामृतात्, ये वो मंत्र है। महामृत्युंजय मंत्र का जाप रुद्राक्ष माला से कीजिए, और कालसर्प योग के कारण आपका रुद्राक्ष पहनना आपके लिए अति अति आवश्यक हो जाता है। और उसी माला से आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें सुबह सुबह, बुद्ध के मंत्र का जाप करें ओम बूम बुद्धाय नमः, और शनि के मंत्र का जाप आपको शाम के बाद करना है, संध्या काल के बाद। वो मंत्र है ओम शन शनिश्चराय नमः। ठीक है, सोमवार का आप उपवास करें, ये आपके लिए बेहतर रहेगा। साथ ही साथ हर महीने में आने वाली पूर्णिमा, महीने में एक बार पूर्णिमा आती है, आपको पता है, पूर्णिमा के दिन भी आपको उपवास करना है, और दूध से या फिर जल में थोड़ा दूध डाल करके आपको दूध से रुद्राभिषेक करना है शिवलिंग पे, और मंत्र होगा ओम नमः शिवाय। कम से कम 108 बार होना चाहिए, तभी कार्य करता है ये। मैं हालांकि एक वीडियो और बनाऊंगा, क्योंकि 108 बार का क्या तात्पर्य है और हमें 108 बार ही क्यों मंत्र जाप करना चाहिए, खैर वो अलग टॉपिक हुआ। इसके साथ साथ अगर आपका बजट अलाउ करता है, जब भी आपको टाइम मिले, आप त्र्यंबकेश्वर नासिक में कालसर्प दोष की पूजा करवा लें। उसमें राहु केतु के मंत्र जाप होंगे, 18,000 19,000 मंत्र जाप, 18,000 लगभग मंत्र जाप दोनों के होंगे। और उसके बाद पूजा विधान होगा। एक चांदी का नाग आपको लेना पड़ेगा, उसको वहाँ पे चढ़ाया जाएगा, फिर वहाँ पे व्यवस्थित पंडित लोग पूजा पाठ करके एक दिन का कार्यक्रम है। आपको होता उसमें 2-3 पंडित लगे, क्योंकि आप मंत्र जाप करवाओगे 18,000। तो ये आपकी पूरी कुंडली है। कुंडली के योग अच्छे हैं। स्वास्थ्य का कारक भी बुध है, अगर आप ये उपाय करते हो स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। सरकारी नौकरी के योग भी प्रबल होंगे। आपके कुछ अन्य प्रश्न होंगे, आप नीचे कमेंट में डाल दीजिएगा। बाकी आपके पास रुद्राक्ष की माला होगी, अति उत्तम है, लेकिन आप रिलायबल सोर्स से ही लेना, ठीक है, क्योंकि आपको रुद्राक्ष धारण करना उचित होगा कालसर्प दोष के लिए। भले मैं यहाँ पे लिखा नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ। पन्ना भी आप सर्टिफाइड लैब से ही लेना। मैंने फिर भी आपके रेफरेंस के लिए क्लारा का लिंक नीचे डाल दिया है, और रुद्राक्ष का भी आप अमेज़ॉन से कर सकते हैं। रेट भी इनके रीज़नेबल होते हैं, क्योंकि ये क्वालिटी पे इनकी अच्छी होती है। नहीं तो कई लोग क्या होते हैं, बस हरा पत्थर पहना दिया, लेकिन वो पन्ना नहीं, वो डुप्लीकेट होता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। कुछ अन्य प्रश्न आप नीचे कमेंट में डाल दीजिएगा। कुंडली में एक कालसर्प का उपाय और दूसरा बुद्ध का उपाय करना अति अति आवश्यक है, और चंद्र के लिए पूर्णिमा का उपवास आपको करना ही है। कम से कम 1 साल तो करिए आप। वैसे 11 महीने का योग होता है, लेकिन आप 1 साल कीजिए, इससे आपको 100% राहत मिलेगी। जय माता दी। और आपको नौकरी के योग है, क्योंकि दशमेश बैठा है पंचम भाव में, और वो लग्नेश भी है और सूर्य के साथ।
और इनफैक्ट नौकरी का योग आपका विदेश का भी योग बनता है, ये भी आपको बता रहा हूँ। अगर आपने थोड़ी मेहनत की, अपने उपाय किए, तो आपका विदेश जाने का योग भी है। इस समय शनि की अंतर्दशा के कारण थोड़ी सी प्रॉब्लम या संभावनाएं बन सकती है। जय माता दी।